बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान का डंडा काम कर गया है, या यूँ कह लीजिए सख्त रवैया, एग्रेसिव कॉल जो थी वो उनकी काम करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल सर्कल्स में थोड़ी बेहतरी के आसार जो है वो अब नज़र आने लगे हैं। शेर अफजल मरवत ने हल्फ लेके ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब सारे इख्तलाफात ख़त्म और आज के बाद वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ने वाले। और भी बहुत सारी जगहों से ऐसे ही सिग्नल्स अब मिलना शुरू हो गए, लेकिन असल वजह ये शेर अफजल मरवत या कोई XYZ कोई एक दो लोग नहीं है। एक ख़तरा अभी भी बरकरार है जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर पार्टी के लोग बहुत देर से अपने कंसर्न शो कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं हो पा रही। कल भी मैं PTI के ऑफिस गया तो वहाँ पर भी कुछ लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, आगे चल के आपको वो भी बताऊँगा। फिर आज एक खबर आई कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो इत्तेहाद था वो अब ख़त्म हो गया है। इस बारे में क्या हकीकत है और PTI के ऑफिशल्स इस बारे में क्या बता रहे हैं वो भी तफसील आपको बतानी है। और इसी दौरान एक अच्छी खबर ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो 34 के करीब मुतासरीन हैं या मुतासरा फैमिलीज़ हैं, जो कुछ अरसे से ऐसा लग रहा था कि बेयारो मददगार हैं, कोई उनको नहीं पूछ रहा, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो ईद पैकेज है वो उन मुतासरीन की फैमिलीज़ तक पहुंचा दिया है। ना सिर्फ उन मुतासरीन की बल्कि 8 के करीब बताया गया है कि कुछ शोहदा भी हैं जिनके लवाहिकीन को उस तरह से अप्रोच नहीं किया जा रहा था जिस तरह से करना चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने ईद पैकेजेस जो है वो उन तक पहुंचा दिए हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। बहुत अच्छी बात है मुश्किल में पड़े इन लोगों की मदद करना। और ईद पैकेज से याद आया कि एक ईद पैकेज जो है वो मेरे पास भी पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पहुंचा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त AHM क्राफ्ट्स हमेशा की तरह वो ईद पे या इस तरह के इवेंट्स पे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर भेजते हैं। तो इस बार भी उन्होंने ये ईद का बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट पैक जो है वो भेजा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी अनबॉक्सिंग और क्या क्या इसमें है, किस किस के पास जाने वाला है, ये सारी डिटेल्स मैंने अपने पर्सनल चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। व्लॉग, पहला व्लॉग अपलोड हो चुका है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन पहले ये वाला व्लॉग सुनना है, फिर जाना है, अभी नहीं भागना। फिर पहले ये वाला सुनो फिर उधर जाओ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बल्कि कल कमेंट्स में पढ़ रहा था कि नया चैनल है तो वो सर्च में अभी नहीं आ रहा। जारी बात है उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो यूट्यूब की जो सर्च बार है वहाँ पर @ जैसे ट्विटर के ऊपर लिख के सर्च करते हैं, बिल्कुल वैसे ही @ अब्दुल कादिर लाइफ लिखेंगे तो वो मेरा चैनल आपके पास आ जाएगा। तो उसको जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर बहुत सारी अनएडिटेड या अनसेंसर्ड वीडियोज़ जो है वो आने वाले दिनों में भी आने वाली है। अब आ जाते हैं ज़रा मेन खबरों की तरफ। इमरान खान का डंडा किस तरह से चल रहा है और किस तरह से काम दिखा रहा है। उनकी एग्रेसिव टोन जो है वो पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा देखने में आई है, यानी सिर्फ बाहर के लोगों के लिए ही नहीं, पार्टी के अंदर अपने लोगों के लिए भी। और मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि कुछ लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कुछ लोगों की मालूमात इमरान खान तक पहुंच रही हैं कि ये लोग जो हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो उनको बड़ा सख्त मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया। और जो लॉयर्स की एक पूरी टीम हावी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के ऊपर, अब उनको थोड़ा सा पीछे करके सियासी टीम को लाया गया है। इसकी डिटेल भी आप जानते हैं, 19 रुकनी सियासी कमेटी बन गई है। तो इसलिए अब जो वकला एकदम से बहुत ज़्यादा हावी थे वो अब थोड़ा सा पीछे नज़र आएंगे और सियासी फैसले सियासी लोग करेंगे। लेकिन इस दौरान जो मैसेज है वो बहुत सख्त कन्वे हुआ कि अब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि इस सारे मामले की वजह से इमरान खान का जो रिहाई वाला मामला है वो बैकफुट पर चला जाता है। ना फिर मीडिया उसको डिस्कस करता है, ना सोशल मीडिया डिस्कस करता है। तो एक पॉइंट एजेंडा जो इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, इसके अलावा तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर मैसेज है। जिसके बाद शेर अफजल मरवत ने भी बड़ेपन का मुजाहिरा किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। आपने सोशल मीडिया पर सुन लिया होगा, उसकी भी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन एक मसला अभी भी बरकरार है। शेर अफजल मरवत ने तो कह दिया ना कि अब से उनकी तरफ से सारे इख्तलाफात ख़त्म। और मैं ये बात वैसे नोट भी कर रहा था कि वो ना दिल के बुरे हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है कि कोई जानबूझ के गलत बयानी करने वाला एलिमेंट है। बड़े मतलब मजे हुए वकील हैं, लेकिन चूँकि सियासी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं है तो समटाइम्स मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। जबकि मैंने देखा है कि जो सियासतदान मोस्टली हैं वो मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, क्योंकि मीडिया का तो काम ही अक्सर ये रहता है, या जो आजकल ट्रेंड है कि कुछ ना कुछ ऐसा उगलवाया जाए अगले से कि वो हेडलाइन बने, वो खबर बने, वो आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी बने, फिर उसके ऊपर डिबेट हो। तो बहुत सारे लोग उस ट्रैप में आ भी जाते हैं। तो जो मीडिया सवाल फेंकता है ज़रूरी नहीं है कि उसका सबका जवाब देना है, या किसी को आप वेल लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब की ज़रा पर्सनैलिटी ये है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देके अक्सर फिर
बैकलैश जो है वो पार्टी का भुगतते रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि अब वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ने वाले, सारे इख्तलाफात उनकी तरफ से ख़त्म और मीडिया के ऐसे सवालों का जवाब जो कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात से मुताल्लिक हो उस पर वो कोई जवाब नहीं देंगे। ये बेस्ट पॉलिसी है मेरा ख्याल है कि जवाब ना ही दिया जाए, बेशक दें लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको इस तरह से देना है कि फिर बाद में नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। लेकिन एक इशू जिसकी तरफ मैं स्टार्ट में भी बात की और जो इंटरनल लोग हैं वो भी इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ पीटीआई की जूम पर होने वाली मीटिंग्स। जी हाँ, जो कोर कमेटी की मीटिंग है वो अक्सर औकात ऐसे होती है कि जूम के ऊपर मीटिंग होती है और जो लोग कहीं पे भी बैठे हैं आप नहीं जज कर सकते या जज कर पाते कि वो अकेले ही बैठे हैं या उनके साथ कोई और भी बैठा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पीटीआई की लीक आउट हो जाती हैं इधर उधर से। आप बेशक कुरान पाक के ऊपर हल्फ ले लें या जो मर्ज़ी कर लें कि जनाब मैं नहीं बताऊंगा, आप ना बताएं, जूम मीटिंग पे कोई और साथ में बैठा हुआ बात सुन के किसी और तक पहुंचाए तो उसका क्या तोड़ किया जा सकता है। तो कुछ लोग इंटरनल जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई अपनी सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, उनके नज़दीक ये जूम मीटिंग्स के ऊपर जो कोर कमेटी का इजलास होता है ये ख़तरनाक है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इतना सेफ़ भी नहीं है कि कोई इसको डिकोड ना कर सके या कोई इस तक ना पहुंच सके। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म की मीटिंग्स में जहाँ पर आप स्ट्रैटेजी अपनी डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वहाँ पर आप थोड़ी सी एहतियात करें और फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो हो सके। अभी मैंने देखा कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो शेर अफजल मरवत एंटर हो रहे थे तो जो साहब वहाँ पे खड़े थे उन्होंने उनसे कहा कि आप मोबाइल दे दीजिए हमें, तो उन्होंने अपना मोबाइल दिया भी उनको बगैर किसी वो बहाने के या हीलो हुज्जत के, उन्होंने अपना मोबाइल हैंड ओवर कर दिया। सिर्फ वही नहीं, जो भी आता है सबसे ये मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं, उसकी वजह भी यही है कि कुछ पता नहीं है क्या चीज़ कहाँ से चली जाए। तो अगर मोबाइल फ़ोन्स आप लेते हैं सबसे, मैं सिर्फ शेर अफजल मरवत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनको मैंने खुद देखा, बाकी सबसे भी लिए जाते हैं, तो जहाँ मोबाइल आप ले रहे हैं तो वहाँ पर जूम के ऊपर मीटिंग जो है वो शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती है आपकी जो ऐसी मुशावरत जो कि बड़ी कॉन्फिडेंशियल हो, उसको इस तरह से शायद नहीं होना चाहिए। एनीवेज़, एक खबर आज गर्दिश कर रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद ख़त्म होने के हवाले से। मोतबर टीवी चैनल्स उसको नशर कर रहे बगैर किसी तस्दीक के। तो पीटीआई ऑफिशियल्स के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। फ़िलहाल एट द मोमेंट सारे लोग जो हैं पीटीआई के वो इंटैक्ट हैं अंडर द बैनर ऑफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इसलिए ये इत्तेहाद अभी जारी है। आगे क्या होगा या कोई और ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जिसकी वजह से ये चेंज करना पड़े तो वो अलग बात है, बट एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त जो पीटीआई का मेन या प्राइम फोकस है वो ईद के बाद शुरू होने वाली तहरीक के ऊपर है। और आपने देखा पूरे रमज़ान थ्रू आउट मुख्तलिफ जगहों पर ये छोटी छोटी रिहर्सल जो है वो होती रही। आज भी बाजौड़ में आपने अगर देखा हो तो गुल ज़फ़र ख़ान ने जिस तरह से वो एक डेमॉन्स्ट्रेशन किया है और पूरे लोगों को वहाँ पर अपने हल्के के लोगों को इकट्ठा किया। बाजौड़ में मेरा ख्याल है इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गया था, वो एक नौजवान पीटीआई का वर्कर था वो शहीद हुआ, उसके बाद इलेक्शन मुलतवी हो गया। अब वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होना है तो उससे पहले माहौल जो है वो वहाँ पर नज़र आ रहा है, लोग उसी तरह चार्ज हैं। और आज पीटीआई के जो मरकज़ी ऑफिस है, बाजौड़ का जो ऑफिस है उसका उसके इलेक्शन सेल का वो इफ्तिताह किया गया। तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। मुतालबा एक ही है, इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। इसके साथ साथ सवात की तरफ से जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से, इवन कराची से एक बहुत बड़ा सुपर पावर शो हुआ 2 दिन पहले, एक ज़बरदस्त रैली हलीम आदिल शेख ने निकाली और उनके साथियों ने। तो इमरान खान की रिहाई की ये तहरीक ईद के बाद जो है वो आपको फुल स्विंग में नज़र आने वाली है। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा पीटीआई के लोगों को और क्या करना चाहिए, कोई मैसेज, कोई ऐसा मशवरा जो आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से जाए, तो वो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।